तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया, बहुत मस्त होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्सेस के मल्टीप्लिकेशन के बारे में। मैट्रिक्सेस यानी अवयवों को आपस में गुणा कैसे किया जाता है और उनकी कंडीशंस क्या होती हैं। मींस अगर दो मैट्रिक्सेस दिए भी गए हैं तो एक्चुअली में वो मल्टीप्लाई कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इन सारी चीजों की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके अपने बेसिक्स, अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मैट्रिक्सेस का मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट्स, मैट्रिक्सेस की मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोगों को एक रूल फॉलो करना पड़ेगा। रूल क्या है? बहुत ही सिंपल है। इस रूल का नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आरसी रूल। अब इसको समझिएगा। आर का मतलब आपको पता है, प्रीवियस वीडियोस में बताया, आर फॉर रो। ये जो है रो है और ये जो खड़े हुए हैं ये सब कॉलम है। तो आरसी रूल ये कहता है कि जब दो मैट्रिक्सेस को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों मैट्रिक्सेस के पहले आप ऑर्डर निकाल लीजिए, यानी कि रो इनटू कॉलम के फॉर्मेट में उसका जो ऑर्डर या क्रम निकाल लीजिए। तो एक और ये दो रो है, ठीक है, और तीन कॉलम है। तो इसका जो ऑर्डर आएगा दो रो और तीन कॉलम का है। ऑर्डर निकल गया। सिमिलरली दूसरे मैट्रिक्स का भी ऑर्डर निकालेंगे तो एक दो तीन, इसमें तीन रो है और दो कॉलम है, तो इसका ऑर्डर आ गया 3x2 का। पहला काम ही क्लियर हो गया। अब आपने ये देखना होता है कि दोनों मैट्रिक्सेस के अंदर वाले डिजिट्स, ये दोनों मैट्रिक्सेस में जो ऑर्डर निकला हुआ है इसके अंदर वाले ये डिजिट्स जो हैं ये सेम होने चाहिए। और अगर ये दोनों सेम हैं तो इन दोनों मैट्रिक्सेस को आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। क्लियर, एकदम क्लियर कट बात है कि दोनों मैट्रिक्सेस के जो ऑर्डर निकले हुए हैं उसके अंदर के ये जो डिजिट्स है अंदर वाले, ये दोनों के दोनों क्या होना चाहिए? सेम टू सेम होना चाहिए, एज इट इज एग्जैक्ट इक्वल होना चाहिए, तभी ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। ये क्लियर बात याद रखना। इसका मतलब मैंने यहां लिखा भी हुआ है, रूल ये कहता है कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम, यानी कि इस मैट्रिक्स का कॉलम कितना? 3 है, और दूसरे मैट्रिक्स का रो, यानी कि इस मैट्रिक्स का रो कौन है? 3 है। और अगर ये दोनों के दोनों क्या है? बराबर है, तो ही ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है। पहला बात यह है। दूसरी बात, जो इसका आंसर आएगा, जो इसका आंसर मैट्रिक्स होगा वो ये वाला 2 और ये वाले 2 ऑर्डर का ही होगा, यानी कि आंसर 2x2 का ऑर्डर का होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको इसमें ये भी पता चल जा रहा है कि मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, और दूसरा जो आंसर होगा, अगर मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर 2x2 का होगा, यानी कि कॉर्नर और कॉर्नर डिजिट्स का होगा ऑर्डर का। ठीक है, एक और भी देख लेते हैं हम लोग मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है L, ठीक है, और एक मैट्रिक्स है M। इसका भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं देख लेते हैं। तो पहले आप ऑर्डर निकाल लो। 1 2 3, इसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम है, तो 3x2 का इसका ऑर्डर निकल गया। ठीक है, 3 रो और 2 कॉलम। M मैट्रिक्स का भी देखिए 2 रो है और 3 कॉलम है, तो ये 2x3 का इसका ऑर्डर निकल गया। फिर वही चीज चेक कीजिए जो मैंने बताया आपको, इसका ऑर्डर और इसके ऑर्डर का अंदर के डिजिट्स देखिए, ये डिजिट कैसे हैं आपके? सेम टू सेम है, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स, वो ऑर्डर होगा 3 और 3, यानी कि 3x3 का इसका ऑर्डर आएगा। आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अभी की स्लाइड में आपने ये तो समझ लिया कि मैट्रिक्सेस मल्टीप्लाई कब होते हैं, उनकी कंडीशन क्या होती है, और मल्टीप्लाई होने के बाद उनका ऑर्डर कैसा होता है। क्लियर हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपने इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, इसका क्रॉस निकालना है, मल्टीप्लाई निकालना है। सो सॉल्यूशन करने के लिए मैंने ए और बी मैट्रिक्स को यहां पर लिख दिया है। अब मल्टीप्लाई करने का सिंपल प्रोसेस स्टूडेंट ये याद रखिएगा कि करना क्या होता है। आपको रो को मल्टीप्लाई कॉलम में करना होता है, ये ध्यान देना, क्योंकि रूल आपको पता है ना, रूल हमारा आरसी का है। ठीक, आर का मतलब रो और सी का मतलब कॉलम, यानी कि रो को मल्टीप्लाई करना है कॉलम से, यानी कि इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। जब ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये रो को फिर इस वाले मल्टीप्लाई करना है। क्लियर हो गया। तो चलिए अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2 का 1 से, तो 2। 4 का 2 से करेंगे तो हो जाएगा -8। अब ये मल्टीप्लाई आपने इससे कर लिया, तब इसी का मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे। क्लियर हो गया। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना हो गया? 6, और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हो जाएगा ये 20। 4 5 6 20। क्लियर हो गया। अब आपने देखा कि इसका मल्टीप्लाई दोनों से कर चुके हैं, तो सेम प्रोसेस आप नीचे वाले को
नीचे वाले रो को इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 का 1 से करेंगे तो 3 का 1 से करेंगे तो 3 और 2 का 2 से करेंगे तो -4 साइन के साथ आ जाएगा। 3 का फिर 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 2 का 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 10। 5 दूना के 10। क्लियर हो गया बात ये? अब इसको सॉल्यूशन कर लेंगे स्टूडेंट। तो ये 8 में से 2 गया तो हो गया -6, ये हो गया 26, 3 और ये हो गया -1 और ये हो गया आपका 19। क्लियर हो गया? तो ये आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो गया और इसका ऑर्डर आप समझ ही रहे हैं कि इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2 का। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो इस तरीके से हमने एक पहला एग्जांपल सॉल्व कर मल्टीप्लाई कर लिया। बस याद आपको ये रखना है स्टूडेंट्स कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपने इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, रो को कॉलम से, और सेम प्रोसेस फिर इसी कॉलम को इससे करना है, यानी कि इस रो को फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर हो गया? ये देखिए, ये कॉलम नंबर 1 और ये कॉलम नंबर 2 और ये रो नंबर 1, यानी रो नंबर 1 को कॉलम नंबर 1 से भी करना है, रो नंबर 1 को कॉलम नंबर 2 से भी करना है, जैसे कि मैंने सामने किया। क्लियर हो गया? एक अगला एग्जांपल देखते हैं। 2 मैट्रिक्सेस हैं। पहले तो हम ये देखेंगे कि ये एक्चुअली में मल्टीप्लाई हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले इसका ऑर्डर निकाल लेंगे। ऑर्डर में हम देख रहे हैं कि ये 2 क्रॉस 2 का है, ठीक है, और इसका ऑर्डर देख लेंगे तो ये 2 रो है और 3 कॉलम है, तो यानी कि 2 क्रॉस 3 का इसका ऑर्डर है। आप देख रहे हैं कि अंदर के दोनों डिजिट सेम है। क्लियर हो गया? तो कंफर्म ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का होगा, यानी कि 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का होगा। ये तो क्लियर बात हो गई। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। करना क्या है आपने? इस रो को मल्टीप्लाई करना है इन इस कॉलम से। 1 का 1 से किया 1, -2 है और ये 2 तो ये हो जाएगा -4। इसका मल्टीप्लाई आपने से कर लिया। अब इसका मल्टीप्लाई फिर इससे करना है। क्लियर हो गया? तो बोलिए 1 का 2 से करेंगे तो ये हो गया 2 और ये -2 का 3 से करेंगे तो हो गया -6। फिर इसका मल्टीप्लाई अब इस वाले कॉलम से करना होगा। तो 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हो जाएगा 3 और -2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हो जाएगा -2। क्लियर हो गया? सिमिलरली यही प्रोसेस फिर इस नीचे वाले के साथ दोहराना है, आपने कुछ करना नहीं है। तो 2 का 1 से करेंगे तो हो गया 2, 3 का 2 से करेंगे तो हो गया 6, फिर वही 2 का जब 2 से करेंगे तो हो जाएगा 4 और 3 का 3 से करेंगे तो हो जाएगा 9। सिमिलरली 2 का जब 3 से करेंगे तो हो जाएगा 6 और 3 का जब 1 से करोगे तो हो जाएगा 3। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब इसको सॉल्व करो तो आपका आंसर आ जाना है। ये हो गया -3, ये हो गया -4, ये हो गया 1, ये हो गया 8, ये हो गया 9 4 13 और ये हो गया 6 3 9। क्लियर हो गया स्टूडेंट? और इसका ऑर्डर देखिए कितने रो हैं आपके पास। इसमें रो है आपके पास 2, ठीक है, और कॉलम कितने 3, यानी कि 2 क्रॉस 3 का। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि 2 क्रॉस 3 का इसका आंसर आएगा। आई थिंक आपको ये एग्जांपल भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। एक मैट्रिक्स और भी है आपके पास में, एक एग्जांपल और भी है जिसमें 2 मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो मुझे लग रहा है कई बार बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में आ चुका है स्टूडेंट, इसको ध्यान से देखना। सबसे पहले इसका ऑर्डर निकाल लो। तो 1 2 और 3, इसमें 3 रो है और 1 कॉलम है, तो इसका 3 क्रॉस 1 ऑर्डर हो गया। सिमिलरली इसको देखेंगे तो इसमें एक ही रो है बट कॉलम 3 है हमारे पास, तो 1 क्रॉस 3 हो गया। अब आपने क्या चीज चेक किया कि ये अंदर के दोनों डिजिट्स कैसे हैं हमारे, ये सेम है, तो ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है। क्लियर हो गया? और जो इसका आंसर मैट्रिक्स आएगा स्टूडेंट वो 3 क्रॉस 3 का आएगा। ये भी क्लियर हो गया हमारा। चलिए अब इसको सॉल्यूशन कीजिए। क्या करना है? रो को मल्टीप्लाई करना है किससे? कॉलम से। तो एक ही रो है और इसमें एक ही कॉलम दिख रहा है, तो 1 का 2 से करोगे तो ये हो गया 2, फिर 1 का 3 से करोगे तो हो जाएगा 3, फिर 1 का 4 से करोगे तो हो जाएगा 4। यानी ये सभी रो का हमने सभी कॉलम से कर लिया। यही प्रोसेस आपको दोहराना है 2 से। 2 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो हो जाएगा 4, 2 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो हो जाएगा 6, 2 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो हो जाएगा 8। सिमिलरली अब इसका 3 का 2 से करोगे तो हो जाएगा 6, 3 का 3 से करोगे तो हो जाएगा 9 और 3 का फिर 4 से करोगे तो हो जाएगा 4 3 12। ये आपका
आंसर। अब इसका ऑर्डर देखेंगे तो ये 3 रो है, 3 कॉलम है, यानी कि इसका ऑर्डर आ गया 3 क्रॉस 3, जो कि मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया। आई थिंक आपको इन एग्जाम्पल से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बहुत क्लियर हो चुका हूं। क्लियर हो गया? 2 ही बातें ध्यान देनी होती है कि वो मल्टीप्लाई हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, जब हो जाएगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, 4th क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है। 2 मैट्रिक्स सामने सामने मल्टीप्लाई करना है। लास्ट क्वेश्चन इसको देख लेंगे तो आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्लियर। इसका ऑर्डर निकालेंगे जब हम लोग, तो इसका ऑर्डर आएगा स्टूडेंट्स, 2 रो है तो 2 क्रॉस और 3 कॉलम है तो 2 क्रॉस 3 का इसका ऑर्डर आ गया। अब इस मैट्रिक्स का 1 2 3 रो है और 2 कॉलम है। आप देख रहे हैं कि अंदर के दोनों डिजिट्स जो मैंने बताया आपको कि ये दोनों सेम है, और ये सेम होने का मतलब मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई होगा तो जो इसका आंसर मैट्रिक्स आएगा वो 2 क्रॉस 2 का होगा। ये भी क्लियर हो गया हमको, यहां से 2 चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब मल्टीप्लाई करने के लिए अब आपने करना कुछ नहीं है, ए क्रॉस बी, अगर इसको ए बी मानिए तो आपने इस रो को मल्टीप्लाई करना है किससे? इस कॉलम से। तो बताइएगा, 3 का 2 से करेंगे 6, -1 का 1 से करेंगे तो -1, और 3 का 3 से करेंगे तो +9। क्लियर? अब इसी रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा स्पेस लेके 3 का 3 से करेंगे तो होगा -9, -1 का 0 से करेंगे 0, 3 का 1 से करेंगे तो +3। क्लियर हो गया? अब वही प्रोसेस जो आपने यहां पे किया वो नीचे वाले रो के साथ करेंगे। इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे। -1 का 2 से करेंगे तो -2, 1 का 0 से करेंगे तो ये 0, और 2 का 3 से करेंगे तो हो गया स्टूडेंट्स 6। एंड लास्ट ये वाला रो और ये वाला कॉलम, -1 और -3 तो ये हो गया 3, 0 और 0 0, और 2 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2। और फाइनली इसको ऐड कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये 9 और 6 कितना हो गया आपका? 15, और 15 में से 1 चला गया तो हो गया 14। -9 और 3 -6, 6 में से आपका 2 जा रहा है तो ये हो जाएगा 4, और 3 और 2 ये हो गया स्टूडेंट्स 5। क्लियर हो गया? और इसका ऑर्डर देख लीजिए, आपका पास 2 क्रॉस 2 का है, 2 रो 2 कॉलम, तो 2 क्रॉस 2 जो कि मैंने आपसे पहले ही बताया था। क्लियर हो गया? तो आई थिंक इस वीडियो के अंदर मैंने जो 4 एग्जांपल आपको समझाए हुए हैं मल्टीप्लिकेशन के, इन्हीं को बार बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो एनसीईआरटी के और अदर साइड बुक्स के सारे क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन के आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करो और जो मैंने मेन कॉन्सेप्ट बताया उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करो। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेहनत करो, आगे बढ़ो।